Hello my dear students, welcome back to Balaji online classes. I am Sadia Khatun and today I will be teaching you mathematics of class 8th. I will be teaching chapter number 16 which is the last chapter of your textbook and the name is playing with numbers. जैसे कि ये लास्ट चैप्टर है तो इसमें आप नाम से ही आप जान सकते हैं इट्स जस्ट प्लेइंग विथ नंबर्स. दैट मीन्स दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल. Why? Because in this chapter you will be learning about some of the maths, tricks and magics. So without wasting much time, let's begin. मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताती जाऊंगी एंड आप उसको अपने माइंड में साथ साथ कैलकुलेट भी करते रहिएगा और आप देखेंगे कि हाउ दीज ट्रिक्स वर्क. So let's begin with the very first trick. What you have to do, आप साथ साथ भी कैलकुलेट करते जाइए. अपने मेंटल मैथ्स आपकी इससे स्ट्रांग होगी. Just think, trick number 1 I'm telling you. You have to think of a 2-digit number. ठीक है, आपने सोच लिया. अब उस डिजिट को आप उस नंबर को आप रिवर्स कर दीजिए. ठीक है, रिवर्स कर दिया. अब उन दोनों नंबर्स को, जो रिवर्स नंबर है और जो नंबर आपने सोचा था, ऐड देम. आप दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए. ऐड करने के बाद जो आया है उसको आप डिवाइड कर दीजिए बाय 11. ठीक है, डिवाइड बाय 11 हो गया. आप देखेंगे यू गेट द रिमाइंडर एज 0. आपका रिमाइंडर 0 आया होगा. राइट? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों होता है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. अब हम लोग को इस टाइप की बहुत सारी हम लोग मैथ्स की ट्रिक्स पढ़ेंगे जो ऑलरेडी की जा चुकी है और उनको कैलकुलेट करके इवेलुएट करके देखा जा चुका है कि हर बार यही आंसर आता है. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रिक. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकंड ट्रिक. सेकंड ट्रिक में आपको क्या करना है, यू अगेन हैव टू थिंक ऑफ अ 2-digit नंबर. ठीक है, आप कोई 2-digit नंबर सोच लीजिए एंड देन आप फिर वही प्रोसेस करिए. रिवर्स द डिजिट्स एंड गेट अ न्यू नंबर. आप उस नंबर को रिवर्स कर दीजिए. रिवर्स करने के बाद यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर. अगर आपने सपोज 16 सोचा था, रिवर्स करने के बाद 61 हुआ, तो 61 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. जो भी ग्रेटर है, जो भी स्मॉलर है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाल लीजिए. उसके बाद यू हैव टू डिवाइड द डिफरेंस बाय 9 के साथ आप उसको डिवाइड करिए एंड देन यू विल सी कि अगेन आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है. दिस इज द सेकेंड ट्रिक. ये हर केस में है, आप चाहे कोई भी 2-digit नंबर ले सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द थर्ड ट्रिक. ये थर्ड ट्रिक जो है दैट इज बेस्ड ऑन 3-digit नंबर. यू जस्ट थिंक ऑफ अ 3-digit नंबर. उसके बाद उसी 3-digit नंबर को फिर से लिख दीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3-digit नंबर लिया था 125, तो आप इसी को फिर से लिख दीजिए 125. दैट मीन्स नाउ यू विल गेट 6-digit नंबर. आपके पास 6-digit नंबर आ गया. अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 7 से. ठीक है, डिवाइड करिए 7 से. आपने जो भी नंबर सोचा है, यू डोंट थिंक कि मैं सिर्फ इसी के लिए बता रही हूं, यू कैन टेक एनी नंबर. आप उसको 7 से डिवाइड करिए. उसके बाद जो भी आपको मिला है आप उसको 11 से डिवाइड करिए. ठीक है, 2 बार आपने डिवाइड किया, फर्स्ट बाय 7 एंड देन बाय 11. आफ्टर डिवाइडिंग बाय 11 यू हैव टू डिवाइड द रिजल्ट बाय 13. फर्स्ट 7 एंड देन 11 एंड देन 13. ठीक है, आपको 3 टाइम्स डिवाइड करना है एंड देन जो आपको क्वोशिएंट मिला है ये वही नंबर होगा जो आपने स्टार्टिंग में नंबर सोचा था. दैट मीन्स द क्वोशिएंट दैट यू आर गेटिंग नाउ विल बी द सेम नंबर दैट यू थॉट इन द बिगिनिंग. राइट? सो दिस इज ट्रिक नंबर 3. लेट्स सी ट्रिक नंबर 4. यू हैव टू थिंक ऑफ एनी नंबर. कोई भी नंबर आप सोच लीजिए. यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स मेंशन नहीं है, आप कोई भी नंबर सोच सकते हैं एंड देन यू हैव टू ऐड 3 टू इट. आप उस नंबर में 3 ऐड करिए. 3 ऐड करने के बाद जो आपको मिले उसमें उसका आप डबल कर दीजिए. डबल मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक, मल्टीप्लाई बाय 2. मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. हाउ मच? यू विल सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम इट. 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब आपको डिवाइड करना है बाय 2, या दैट मीन्स हाफ कर दीजिए. डिवाइड बाय 2. सब्ट्रैक्ट बाय 4 करने के बाद आपको करना है डिवाइड बाय 2. ठीक, उसके बाद सब्ट्रैक्ट द नंबर थॉट इन द बिगिनिंग. जो आपने पहले नंबर जो स्टार्टिंग में सोचा था, अब आप वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. डिवाइड करने के बाद आपको वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जो आपने स्टार्टिंग में सोचा था. नाउ व्हाट यू गेट इज 1. आपको जो डिफरेंस मिला है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यू हैव गॉट 1. So just now I told you some of the maths tricks. Now I'm going to tell you the concepts related to reasoning. जहां पर आपको सोचना होगा, रीजन करना होगा और लॉजिकली आंसर करना होगा. इट मे बी ऐसा नहीं होता है कि आपको यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट है, कोई आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाना है या कोई थ्योरम लगानी है या कोई आइडेंटिटीज यूज करनी है, ऐसा नहीं है.
व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू थिंक कि कहाँ पर किस तरह से आप चीज़ों को फिट कर सकते हैं. लेट मी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल सो दैट मैं आपको समझा सकूँ कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जिसमें आप रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं. लाइक सपोज इट इज गिवन 4p 26 and q3 and you have to tell the values of p and q. ठीक, तो p क्या हो सकता है कि अगर हम उसमें 6 को ऐड करें तो हमें 3 मिल जाए. ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? देखिए 6 है तो अगर ऐड करेंगे तो कुछ बड़ा ही होगा, 3 हमें वापस नहीं मिलेगा. दैट मीन्स ये 3 नहीं है 13 है. ठीक, दिस इज वन थिंग. और अगर ये 13 होगा तो यहाँ पर 1 कैरी भी आया होगा, राइट. तो यहाँ पर कौन सा नंबर ऐसा हम इसको सपोज कर सकते हैं जिसमें हम 6 ऐड करें तो 13 आ जाता है. दैट मीन्स ये क्या हो सकता है? इट कैन बी 7 बिकॉज 7 + 6 गिव्स अस 13. ठीक, तो ये तो हमें पता चल गया. नाउ लेट्स सी कि क्यू क्या होगा. 4 + 1 किया होगा तो 5 हुआ होगा. Why 1? Because this 1 is carry from here. ठीक, 5 6 7, right. 4 + 1 5 + 2 7. दैट मीन्स क्यू भी कितना आ रहा है? 7. तो अगर हम इसकी वैल्यूज रख दें तो हम एक बार चेक कर लें कि क्या यही चीज आ रही है, क्या ये चीज ट्रू आ रही है ऐड करने पर, क्या हमें ये नंबर मिलता है. मैंने पी की और क्यू की वैल्यू पुट कर दी है. 7 + 6 इज 13, carry 1, 4 5 6 + 1 7. That means this is correct. So p is equal to 7, q is equal to 7. Let's take another example. आप यहाँ पर देखिए CBA आपको ऐड करना है एंड नीचे दिया हुआ है 1A30. Now think of it कि a की वैल्यू क्या हो सकती है कि 0 आ जाए. सेम होना चाहिए, सेम नंबर्स होने चाहिए क्योंकि a + a है. अगर हम a को 5 लिखें तो क्या पॉसिबल है? यस, बिकॉज 5 + 5 गिव्स अस 10, जिसमें से यहाँ 0 रख दिया होगा और कैरी 1 कर दिया होगा. तो a को हम 5 ले सकते हैं. अगर a को 5 लिया है दैट मीन्स यहाँ पर भी 5 होगा a की प्लेस पर. अगर a की प्लेस पर 5 है तो ऐसा कौन सा, मतलब यहाँ पर आया 15, c + c 15. क्या c + c 15 हो सकता है 15 जबकि एक ऑड नंबर है? तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि c + c आया होगा 14 बट 1 कैरी की वजह से इट बिकेम 15. तो अगर ऐसी बात है तो चलिए ठीक है, हम एक कैरी को भी सपोज कर रहे हैं. और c + c 14 कब होगा? जब c की वैल्यू 7 होगी, राइट. तो c की वैल्यू अगर 7 है तब यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है. लेकिन तब जब यहाँ पर 1 कैरी आया हो, राइट. 1 कैरी कब आया होगा? जब यहाँ पर 13 नहीं होगा, सॉरी 3 नहीं होगा 13 होगा, तभी तो आया होगा. तो अगर यहाँ पर हमें 13 लिखना है तो b + b 13 कैसे हो सकता है जब अगर हमें कोई ऑड नंबर मिल रहा है सेम को ऐड करने से, विच इज नॉट पॉसिबल. तो 6 + 6 12 हो गया प्लस 1 कैरी, तभी 13 पॉसिबल हुआ होगा. दैट मीन्स कि b की वैल्यू 6 होगी तभी ये चीज पॉसिबल है. अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए वैल्यूज रख के एक बार इसको इवेल्युएट करके देखते हैं कि क्या ये सही है. 7 6 5 7 6 5. ठीक, यहाँ पर 0, यहाँ 3, यहाँ 15. चलिए देखते हैं. 5 + 5 10 कैरी 1, 6 + 6 12 + 1 13 कैरी 1, 7 + 7 14 + 1 15. So yes, it is correct. So these kind of questions are done by using logical thinking and reasoning, जिससे आप देखें और सोचें, सोच समझकर आपको देखना है कि यहाँ पर हम कौन सा नंबर फिट कर सकते हैं. So, इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके किसी भी ऑपरेशन के हो सकते हैं, लाइक फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी टाइप के हो सकते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि इस पर्टिकुलर लेटर की वैल्यू क्या हम लोग रख सकते हैं. The next topic is about the divisibility test. Divisibility test, you are I think quite familiar with this word because you have been studying it since class 5th. ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी से क्विक रिविजन आपको करवाती हूँ कि divisibility test किस किस नंबर के आपको इस क्लास में पढ़ने हैं. First one is 10. Divisibility of 10. What you have to do? You just have to see the last digit. मतलब आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो, you just have to see the ones place की जो digit होती है, you have to see the value. अगर वो 0 है, then that means कि वो 10 से divisible है नंबर. The next is the divisibility of 5. ठीक, 5 से divisibility हम कैसे चेक करते हैं? Again हमें ones place की digit को चेक करना है. अगर it is 5 और it is 0, either it is 5 or 0, अगर ऐसा है then that number is divisible by 5. Next comes the divisibility of 2. 2 के लिए भी हमें ones place digit देखनी होती है. If at the ones place we get the digits like 0, 2, 4, 6 या फिर 8. 2, 4, 6, 8 and 0. अगर ये आ रहा है ones place पर तो we say that the number is divisible by 2.
The next is the divisibility of 3. For divisibility of 3 you have to add up all the digits. आपको कोई भी बड़ा सा नंबर दे दिया गया, you just add up all the digits and you see कि जो sum आपको आया है, sum जो मिला है, whether it is divisible by 3 or not. अगर वो sum 3 से divisible है तो वो complete number भी 3 से divisible होगा. Then the next is divisibility of 9. It is also the same as the divisibility of 3. Why? Because here also you have to add up all the digits. आप add करेंगे सारे digits को और उसके बाद देखेंगे कि जो sum आया है whether it is divisible by 9 or not. If yes, तो वो पूरा number जो है वो भी 9 से divisible हो जाएगा, otherwise not. Next and the last one is the divisibility of 11. 11 में क्या होता है, हम लोगों को जो पोजीशंस हैं, जो जैसे आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है तो आपको उसके ऑल्टरनेट पर देखना पड़ता है. जैसे सपोज अगर आपके पास कोई नंबर है, आई एम जस्ट टेकिंग एनी नंबर 2 5 6 9 8 3, आपको ऑल्टरनेट पोजीशन वाले नंबर्स को ऐड करना होता है. जैसे 3 प्लस 9 प्लस 5 करेंगे, उसके बाद ऑल्टरनेट क्या है, 8 है, फिर 6 है, प्लस 2 है, तो 8 प्लस 6 प्लस 2 करिए. What is the sum that you get? 9 10 11 12, 12 plus 5 17, 8 plus 6 14, 15 16. ठीक, तो ये मैंने ऐसी रैंडम नंबर ले लिया था. अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. 17 minus 16, what do you get? You get 1. क्या 1 is divisible by 11? No, that means this number is also not divisible by 11. तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट्स लेकर हमें सम कैलकुलेट करना होता है. सम कैलकुलेट करने के बाद जब दोनों सम हमें मिल जाते हैं तो हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. डिफरेंस जो भी आता है वो अगर 11 से डिविजिबल है तो हम कहते हैं कि ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. राइट, तो ये थी डिविजिबिलिटी ऑफ 11. स्टूडेंट, समटाइम्स यू कैन गेट द प्रॉब्लम्स लाइक जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड रीजनिंग हो सकती है, जिसमें एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, जिसमें जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं. आप उसमें डिफरेंट वेरिएबल सपोज करके उसको सॉल्व करते हैं. इक्वेशंस आपकी मोर देन 1 बन सकती हैं और बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन आप उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. So this was it. Your chapter is completed. I hope you have understood everything. This was the last chapter of your book, and I hope you have understood everything. In case of any doubt or any query, you can ask in the live class. I'll explain you there. The solutions will be provided on School Mitra app. You can download from there and complete your work, but try to do the questions on your own also. And do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by practice.